दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वेरिकोज वेन्स के बारे में जानने वाले हैं। ये वेरिकोज वेन्स है क्या और इस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं। वेरिकोज वेन्स को वेरिकोसाइटिस भी कहा जाता है। ये समस्या तब उत्पन्न होती है जब नसें बड़ी, चौड़ी या रक्त से ज्यादा भर जाती हैं। वेरिकोज वेन्स अक्सर सूजी और उभरी हुई नीली नीली नसों के रूप में सामने आती है, जिनमें अक्सर दर्द महसूस होता है। ये समस्या खास तौर पर महिलाओं में बहुत आम है। वेरिकोज वेन्स टांगों को ज्यादा इफेक्ट करती है। किसी भी बीमारी के सही इलाज के लिए सबसे पहले उसके कारण जानना जरूरी है, जिससे उसका सही से उपचार हो सके। इसलिए हम यहाँ वेरिकोज वेन्स के कारण आपको बता रहे हैं, जिसे जानना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पैरों की नसों में मौजूद वाल्व पैरों से ब्लड को नीचे से ऊपर हार्ट की ओर ले जाने में मदद करते हैं, लेकिन इन वाल्व के खराब होने पर ब्लड ऊपर की ओर सही तरीके से नहीं चढ़ पाता और पैरों में ही जमा होता जाता है। इससे पैरों की नसें कमजोर होकर फैलने लगती है या फिर मुड़ जाती हैं। इसे वेरिकोज वेन्स की समस्या कहते हैं। इससे पैरों में दर्द, सूजन, बेचैनी, खुजली, भारीपन, थकान या छाले जैसी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। अगर लगातार एक ही पोजीशन में बैठे या खड़े रहा जाए तो नसों में खिंचाव बढ़ सकता है और ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं होने के कारण वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। वेरिकोज वेन्स होने से स्किन में एक्जिमा या घाव होने की भी संभावना होती है। बढ़ा हुआ वजन नसों पर ज्यादा दबाव डाल सकता है, जिससे वेरिकोज वेन्स होने की संभावना बढ़ सकती है। उम्र बढ़ने के साथ वेरिकोज वेन्स का खतरा काफी बढ़ सकता है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ वेन्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो सकती है, जिससे खिंचाव बढ़ सकता है। महिलाओं में वेरिकोज वेन्स की संभावना ज्यादा होती है। प्रेगनेंसी और पीरियड्स के दौरान होने वाले हार्मोनल चेंजेस वेरिकोज वेन्स होने का खतरा बढ़ा देते हैं। हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी और गर्भ निरोधक गोलियां भी इस खतरे को बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा अगर परिवार के किसी मेंबर को वेरिकोज वेन्स की समस्या रह चुकी है तो अन्य मेंबर्स में भी वेरिकोज वेन्स होने का जोखिम बढ़ जाता है। दोस्तों, जब तक बीमारी के लक्षण नहीं पता चलेंगे तब तक इसका इलाज कैसे होगा। इसलिए इस वीडियो के भाग में हम आपको वेरिकोज वेन्स के लक्षण के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दर्द, भारीपन और कभी कभी पैरों में दर्द, सूजी हुई नसें, छोटी नसें जिन्हें आप त्वचा की सतह पर देख सकते हैं, इन्हें स्पाइडर वेन्स कहा जाता है। रात में जांग, काफ या पैर के अन्य भागों में ऐंठन, अकड़ या दर्द, पैरों या टखनों में हल्की सूजन, खुजली। अगर नसों के माध्यम से रक्त का प्रवाह सही प्रकार से नहीं होता है तो ये लक्षण हो सकते हैं। पैरों में सूजन, लंबे समय तक बैठने या खड़े होने के बाद पैर में दर्द, पैरों या टखनों की त्वचा का रंग बदलना, त्वचा के घाव यानी अल्सर जो आसानी से ठीक नहीं होते हैं, सूखी व पपड़ीदार त्वचा जो आसानी से फट सकती है, पैरों और टखनों की त्वचा का मोटा और सख्त होना, यह समय के साथ हो सकता है। दोस्तों, वेरिकोज वेन्स से बचने के लिए क्या करें। वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम से बचने के लिए अपने डेली लाइफ में शारीरिक मेहनत को हिस्सा बनाएं। ज्यादा से ज्यादा पैदल चलने की कोशिश करें। डेली व्यायाम करें, इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा। ज्यादा देर तक एक जगह पर न बैठें। बैठने पर ध्यान रखें कि पैर एक दूसरे के ऊपर क्रॉस न हो। मोटापा कम करने पर ध्यान दें। ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहने। ज्यादा हील या ऊंची एड़ी वाले चप्पल और जूते नहीं पहने। लौकी पर्याप्त मात्रा में खाएं, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला जिंक भी शरीर के अंदर के घाव भरने एवं कोलेजन के निर्माण में सहायक होता है। अपने डाइट में ताजे लहसुन को शामिल करें। लहसुन सूजन और वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अच्छी होती है। यह ब्लड वेसल्स में हानिकारक विषाक्त पदार्थों यानी टॉक्सिन्स को निकालने और ब्लड सर्कुलेशन को सही करने में मदद करती है। अपने डाइट में विटामिन ए वाले पदार्थ जैसे गाजर, शलजम आदि का सेवन करें, क्योंकि ये वेरिकोज वेन्स के कारण बने घाव को भरने में सहायक होते हैं। साथ ही विटामिन सी एवं बायोफ्लेवोनॉइड्स वाले आहार लें, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को सही रखते हैं, जिससे नसों के फैलाव को रोकने में सहायक होते हैं। अमरूद, संतरा, कीवी, टमाटर, हरा सेब, नींबू और केला आदि विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा का सेवन अधिक करें। इसमें रूटिन नामक केमिकल पाया जाता है। यह एक ऐसा केमिकल है जिसका प्रयोग वेरिकोज वेन्स के इलाज के लिए अच्छा होता है। विटामिन बी युक्त आहार जैसे फल, दालें, छाछ, लस्सी लेते रहें, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स के वॉल्व्स को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं।
शरीर में पानी की कमी न होने दें। दिन में कम से कम 8 गिलास पानी जरूर पिएं। आइए अब जानते हैं घरेलू उपायों के बारे में, जिसका इस्तेमाल करके वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। वेरिकोज वेन्स को ठीक करने के लिए 3 ऐसी चीजें हैं जो इस बीमारी में सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। काली किशमिश, फ्लैक्सीड यानी कि अलसी के बीज और चिया सीड्स। यह तीनों ही चीजें आपको किसी ड्राई फ्रूट्स की दुकान या किसी किराने की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। वेरिकोज वेन्स की बीमारी में इन तीनों ही चीजों का रोजाना अलग अलग समय पर सेवन करने से यह बीमारी तेजी से ठीक होने लगती है। आपको काली किशमिश बीजों वाली लेनी है, क्योंकि इस बीमारी में सबसे ज्यादा फायदा इसके बीजों को खाने से ही होता है। इसलिए बिना बीजों वाली काली किशमिश न खरीदें। इसका सेवन करने के लिए रोजाना रात को 8 से 10 किशमिश पानी में भिगो कर रख दें और सुबह खाली पेट इन्हें अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है, जो कि नसों में मौजूद ब्लॉकेज को दूर करती है। इसके अलावा 1 चम्मच अलसी का सेवन रोजाना दिन के समय खाना खाने के 1 घंटे बाद करें। अलसी के अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स तथा फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो कि हमारे शरीर को एनर्जी देने के साथ साथ शरीर की नसों को अंदरूनी तरीके से मजबूत बनाती है। इसके साथ ही चिया सीड्स का सेवन करने के लिए 1 चम्मच चिया सीड्स को लगभग 1 कप पानी में 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दें और उसको रोजाना रात को खाना खाने के 50 मिनट पहले इसका सेवन करें। चिया सीड्स में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसका सेवन करने से शरीर में आई किसी तरह की कमजोरी दूर होती है और साथ ही नसों में सूजन कम करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए भी यह अधिक फायदेमंद होती है। त्वचा के नीचे सूजी या मुड़ी हुई नसें वेरिकोज वेन्स कहलाती हैं। ऐसा आमतौर पर टांगों की नसों में होता है। मोटापे से ग्रस्त लोगों व गर्भवती महिलाओं को यह समस्या ज्यादा होती है। ऐसे में विच हेजल इस परेशानी को कुछ हद तक कम कर सकता है। बाजार में मिलने वाले विच हेजल ऑइंटमेंट को 2 से 3 बार उपयोग करने से यह परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है, लेकिन इसे लगाने से कुछ लोगों को त्वचा पर जलन हो सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि इसे डॉक्टर की सलाह पर ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा सूजन को कम करने के लिए कंप्रेशन मोजा पहना जा सकता है। ये मोजे आपके पैरों को धीरे धीरे से दबाते हैं ताकि खून आपके हृदय की तरफ जाए। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका वेरिकोज वेन्स के लिए एक पावरफुल उपाय है। इसके लिए 1 गिलास पानी में 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को मिलाकर पिएं। यह शरीर को अच्छे से डिटॉक्स करता है, जिससे जमा हुआ ब्लड बहना शुरू हो जाता है, जिससे वेरिकोज वेन्स में भारीपन और सूजन काफी हद तक कम हो जाता है। या एप्पल साइडर विनेगर से उस हिस्से की मालिश करने से लाभ मिलता है। इस उपाय को नियमित रूप से रात को बिस्तर पर जाने से पहले और अगली सुबह फिर से करना चाहिए। कुछ दिन ऐसा करने से वेरिकोज वेन्स का आकार कम होने लगता है। वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम को सही करने के लिए ब्लड फ्लो का बढ़ना आवश्यक होता है। जैतून के तेल की मालिश से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे दर्द और सूजन कम होता है। जैतून के तेल और विटामिन ई तेल को बराबर मात्रा में मिलाकर उसे थोड़ा सा गर्म कर लें। इस गर्म तेल से नसों की मालिश 5 मिनट तक करें। ऐसा आप लगातार 2 महीने के लिए करें। इसके अलावा आप अपने डेली लाइफ में नमक और शक्कर बहुत कम इस्तेमाल करें। आइसक्रीम न खाएं। तले हुए, प्रोसेस्ड और रिफाइंड आहार खाने से बचें। जंक फूड्स न खाएं। शराब, सिगरेट से दूर रहें। तो ये तो दोस्तों वेरिकोज वेन्स को ठीक करने के उपाय। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी आप हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।